हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, हिंदू, ये हमारे देश को जो लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो ये हिंदू कैसा शब्द और किसने दिया हिंदू नाम, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्णाश्रम जो धर्म है, वर्णाश्रम जो है वही भारतीय संस्कृति में मुख्य है, लेकिन हिंदू क्यों हुआ, हिंदू नाम कैसे पड़ा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये वैष्णव भक्ति का, जो कृष्ण राधा कृष्ण के भक्ति का प्रचार करते हैं, वो कोई हिंदू धर्म का प्रचार तो नहीं करते। लेकिन इसमें प्रभुपाद जी क्या करते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कभी कभी भारत एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय सोचा करते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग यह न सोचो कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम लोग प्रचार काय का करते हैं, तो भगवान का, जो भगवान से प्रेम किस प्रकार किया जाए। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है। मतलब जो हम भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, इस भावना को संपूर्ण, इस संस्कृति को संपूर्ण दुनिया में उसका स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भावनामृत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा, ऐसा लोग भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन वास्तविक तो यह है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परमावश्यक सांस्कृतिक अभियान है कृष्ण भावनामृत संघ। किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के भक्ति में भक्ति करने के लिए आ सकते हैं। भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय यही सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। वास्तव में हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। हमें भगवत गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा, और भगवत गीता में आप पूरा पढ़ोगे तो भगवत गीता में एक भी ऐसा शब्द नहीं है कि हिंदू, ऐसा तो हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा। निसंदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द नहीं है। मतलब पूर्ण आध्यात्मिक शास्त्रों में भी हिंदू नामक शब्द कहीं भी नहीं है। प्रारंभ में ये कैसा पड़ा, हिंदू नामक कैसा नाम कैसा पड़ा, हिंदू, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये कैसा पड़ा, उसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। प्रारंभ में मुसलमानों के द्वारा हुआ था जो इस शब्द का उपयोग।
जो कि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है और क्योंकि वहाँ के मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं करते थे, अतः उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा और सिंधु का हिंदू हो गए। हमें हिंदू नाम कैसा पड़ा, ये अभी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए कि हमें ये हिंदू नाम, ये शब्द मुसलमान लोगों ने दिया है कि ये हिंदू है, ये अफ़गानिस्तान, ये बलूचिस्तान, ये ऐसा ये जो नाम पड़ा है वो मुसलमान लोगों ने हिंदू नाम रखा है। हिंदू हम सनातनी वैष्णव है, लेकिन ये हिंदू नाम कैसा पड़ा, तो सिंधु नाम के नदी को वो लोग सिंधु नहीं बोल रहे थे, तो इसीलिए इधर दिया है। देखो, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नदी है और उस सिंधु नदी का ही नाम वहाँ के मुसलमान सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर रहे थे। मतलब उधर के जो मुसलमान थे वो सिंधु नदी का नाम उच्चारण बराबर नहीं कर रहे थे, तो वो सिंधु को हिंदू बोल रहे थे, तो उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा। इसने मुसलमान लोगों ने, सिंधु नदी के बाजू में रहने वाले जो मुसलमान थे वो लोग सिंधु शब्द नहीं कह रहे थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा। तो सिंधु कहा, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा और सिंधु नदी के उस पार में रहने वाले जो रहिवासी थे उनको उन्होंने वो नदी के नाम से उनको पुकारा हिंदू बोल के। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन म्लेच्छ अथवा यवन कहे जाते हैं। उसी प्रकार मतलब यूरोपियन में लोग म्लेच्छ अथवा यवन कहे जाते हैं, उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक नाम है। उसी प्रकार ये भारत में मुसलमान लोगों ने हिंदू नाम दिया है। भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन भगवद गीता में आता है, जहाँ कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार के है। इन्हें प्राथमिकता से 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। मतलब प्रकृति ने जो नियम दिए है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सत्व रज तम, ये गुण है उसमें। तो इसमें बताया गया है कि 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में व्यक्ति को बांटा गया है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्णाश्रम धर्म कह जाता है। मतलब ये समाज जो आया है वो अपना जो समाज है वो वर्णाश्रम धर्म समाज है। वर्णाश्रम धर्म म्हणजे वर्ण के अनुसार, जैसा कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ है भगवान की भक्ति का प्रचार करना, आध्यात्मिक जो भी चीज़ है उसका प्रचार करने का, आध्यात्मिक काम करने का ये ब्राह्मण का काम है। क्षत्रिय का काम क्या है कि समाज की रक्षा करना, संरक्षण देना, और वैश्य का काम है जो जनता है उसके लिए